कैसे हो आप सब? आई होप तो सब बढ़िया होगा। वेल दोस्तों, आज हम वाराणसी में कवर करेंगे 300 रुपए में स्ट्रीट फूड और पूरे कवर करेंगे और सबसे अच्छे फूड देखेंगे और श्री जी की मलई भी खाएंगे। आओ आप सबको दिखाते हैं। कहते हैं जो बनारस आता है वो बनारस का हो जाता है। घर वापस आने पर वो बनारस को साथ ले आता है। शाम की गंगा आरती हो या गलियों की शांति, बार बार आप खींचे चले आते हो। जैसे इस बार मैं भी खींचा चला आया हूँ बनारस में। यहाँ के घाट, गंगा आरती और सबसे ज्यादा यहाँ के खाने। और बनारस में सुबह तो यहाँ के खानों से ही होती है। गरम गरम कचौरी की खुशबू आपको खींच ले आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश यादव। आज मैं दिखाऊंगा आपको बनारस का वो टेस्ट जो आपको सिर्फ बनारस में ही मिलेगा। कहते हैं जो बनारस का खाना खाता है उससे यहाँ का स्वाद लग जाता है। तो अब बात करते हैं हमारी। मैं और मेरा दोस्त पागल समान निकल गए हैं बनारस घूमने और 3 दिन घूमने के बाद अब बारी आई हमारे बनारस स्ट्रीट फूड खाने की। लेकिन हमारे पास सिर्फ 300 रुपये ही बचे हैं। तो फिर क्या था, हमने बहुत सोचा क्या सही में हम 300 रुपये में बनारस का स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। और फिर हम निकल गए 300 रुपये लेकर बनारस का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड कवर करने के लिए। तो सुबह सबसे पहले चले जाते हैं हम बनारस की फेमस कचौरी खाने। भैया गरम गरम कचौरियाँ निकाल ही रहे हैं कि उतने में सारी कचौरियाँ ख़त्म हो जा रही है। और बहुत देर बाद हमारा नंबर आया ही था। और यहाँ की कचौरी का जो टेस्ट था भाई, इसके स्वाद की मैं क्या ही बात करूँ। इसका तो टेस्ट खट्टा भी, मीठा भी, तेज और चटपटी भी। दुकान इतनी बड़ी है कि उसमें भैया और भैया का सामान भी नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे कचौरी खाए, बहुत ज़बरदस्त लगी भाई, मज़ा आ गया। और उसके बाद हम ट्राई करते हैं जिसको बनारस के लिए जाना जाता है, जिसको लोग खाने के लिए पागल होते हैं, उसमें से हम भी एक थे। हम पहुंच जाते हैं बनारस के सबसे फेमस मलइयो शॉप पे। पर अब मैं जब फेमस बोल ही दिया हूँ तो आपको भी पता होगा कि मैं किस शॉप के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मलइयों का स्वाद जैसे अमृत पान कर रहे हो। वो दूध की मलाई और केसर का स्वाद, शहद से भी ज़्यादा मीठा ये मलइयों का स्वाद। तो अभी हम ट्राई करने वाले मलइयो, ठीक है। टेस्ट बताते, पहले भी मैंने किया हूँ, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं और मैं मलइयो ट्राई करता हूँ जब तक आप ये एंजॉय करिए। वो ऐसी मजमज होती भाई इधर, बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह, नहीं जगह है। वो गया पीछे, अभी जाएंगे। बहुत जगह है रे भाई। और फिर निकल जाते हैं और कुछ खाने। मुझे फिर दिखते हैं एक अंकल जो बड़े प्यार से, जैसे मम्मी बनाती है बिल्कुल वैसी पूरी बना रहे थे और खाने का मन किया। बट उससे पहले भैया से हमने कितने का ये पूछा, क्योंकि बजट हिल ना जाए। ये गरम गरम पूरियाँ, मसालेदार सब्जी, मज़ा ही आ गया। और इसके तुरंत बाद हमें जलेबी भी दिख जाती है। रस भरी जलेबी को देखते मेरा अंदर का जेठालाल भी जाग गया। अगर फाफड़ा भी होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन अभी जलेबी ही खाते हैं। बनारस के स्वाद की कुछ अलग ही बात होती है। और तुरंत बाद हमें बनारसी अन्ना मिलते हैं, जिनके पास की हमने इडली भी ट्राई की है। इनकी इडली की खट्टी मीठी चटनी और भी लाजवाब थी। पेट पूजा तो हो गई थी। अब हम निकल गए बनारस की गलियों को घूमने के लिए। यहाँ पे लोग भगवान को नहीं ढूंढते, क्योंकि यहाँ पे हर गली में भगवान है।
और फिर कुछ समय बाद मुझे एक 100 साल पुरानी रबड़ी की शॉप दिखती है। मलाईदार और ताजी रबड़ी जैसे वो मुझे बुला रही है। ये दुकान पिछले 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो पिछले 100 साल से रबड़ी बना रहे हैं, जिनकी 3 पुश्तें यही शॉप में अपनी रबड़ी बनाने से लेके आ रही है। और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, सच में यहाँ का टेस्ट जोरदार है। हम दोनों ऐसा खा रहे थे जैसे हमें पहले कभी नहीं मिला। और फिर हम निकल जाते हैं ऐसी चीज खाने जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, समोसा। आपका भी होगा। खैर, वो गरम गरम समोसा, ऊपर से छोले की सब्जी और उसके साथ मीठी गुड़, इमली और पुदीना की चटनी, मिर्ची, जिसके साथ नमक भी हो स्वाद अनुसार। खाना जो दिन भर घूमने के बाद अच्छा खाना मिलता है तो दिन ही बन जाता है। जैसे आपको पता है, हमारे पास सिर्फ 300 रुपये के अलावा और कुछ नहीं है, और हमारे पास अभी इतने ही बचे हैं। और हमें यहाँ पे पानी पूरी की भी शॉप दिखी, जहाँ से हमने पानी पूरी भी ट्राई किया, जहाँ की पानी पूरी चटपटी और मसालेदार थी। और हमने बनारस का खाना खा के पेट भर गए। हमारे रूम पे गए और रेडी होके आ गए गंगा आरती देखने के लिए। और गंगा आरती तो हमने देख लिए थे, फिर उसके बाद दीपदान किए। और ये गंगा की लहरों की आवाज, एक कहावत लोग अक्सर कहते हैं, ऋषिकेश में गंगा बहती है लेकिन बनारस में गंगा रहती है। ये आज हमने एक्सपीरियंस भी कर लिए। फिर हम वो ट्राई करते हैं जो हर जगह मिलती तो है बट ऐसी नहीं मिलती। ठंडाई वाले भैया ने हरे रंग की लस्सी पिलाई, जिसमें क्या डाले कितना डाले कुछ नहीं पता। हमने भी भोलेनाथ का प्रसाद समझ के गटक लिया। बनारस है, बनारस का फेवरेट पान नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो पान ट्राई। के बाद हम आ जाते हैं बनारस के फेमस पान के ऊपर। अगर तुम कहीं के पान बनारस वाले नहीं तो कैसन बा काम चलेगा भैया। टूटी फूटी मैंने भाषा तो बोली, पर भैया बनारस का पान सबको जोड़ देता है। और अगर आप बनारस आ रहे हो, खाना भी खा रहे हो, स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर रहे हो, और बनारस का पान जब लास्ट में खाते हो तो सब थकान मिट जाती है। क्योंकि ये बनारस का पान यूं ही नहीं कहलाता है, क्योंकि हर जगह पान मिलते हैं। यहाँ पे बनारसी, वो खानदानी परंपरा को लेके चलने वाला पान मिलता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? हमने आज का चैलेंज पूरा किया, जो कि 300 रुपये में आप बनारस का सबसे फेमस फूड ट्राई कर सकते हो। और कहने की बात यह है कि इतने सारा फूड, इतना सारा खाना आप खा सकते हो सिर्फ 300 रुपये में, वो भी हमने 2 जन ने खाए हैं। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।